अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, 2-3 न्यूज़ हैं जिसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करना है और फिर उसके ऊपर तबसरा भी शॉर्टली करना है। एक तो यह है कि मियां नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यानी कि सफारती पासपोर्ट मिल चुका है। वो वतन वापस कब आएंगे, अब कौन सी चीज़ें हैं उनके रास्ते के अंदर रुकावट है, या फिर नवाज शरीफ किस चीज़ के इंतज़ार के अंदर है कि पाकिस्तान के अंदर उनके लिए वो इक़दामात उठाए जाएँ और उसके बाद नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएँ। इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ दो और न्यूज़ हैं। एक तो ये है कि जो मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कि इमरान खान जो आज़ादी मार्च कर रहे हैं, वाकई में ये आज़ादी मार्च है या ये जो हकीकी आज़ादी मार्च कर रहे हैं ये क्या आवाम के लिए है या फिर इमरान खान की ज़ात के लिए या फिर उनके अपने सियासी जो है वो पावर के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। इसके ऊपर नज़र दौड़ाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि असल हक़ाइक़ यहाँ पे क्या हैं। और इसके अलावा जस्टिस फाइज़ ईसा ने भी इसके ऊपर कुछ रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो है इस हवाले से रुजू भी की है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज की इस विला के अंदर जो है वो बात करेंगे। नंबर एक, पहली तो बात यह है कि नवाज शरीफ को जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनको मिल चुका है। जैसे कि आपको पहले से पता है कि नवाज शरीफ को कैसे पहले मरीम नवाज को कैसे मुख्तलिफ केसों के अंदर जो है वहाँ से क्लीन चिट मिल गई और फिर उसके बाद ये मुश्किल रहा ही नहीं था कि नवाज शरीफ को अब क्लीन चिट ना मिले। अब मामला ये है कि अब नवाज शरीफ को वतन वापस आने से क्या चीज़ रोक रही है या फिर नवाज शरीफ जो वो किन इक़दामात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उनके लिए पाकिस्तान के अंदर सहूलतकारी हो और फिर उसके बाद नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान वापस आ जाएँ। अब पहली बात तो ये है, जो बड़ा मेजर क्वेश्चन है कि अब नवाज शरीफ वतन वापस कब आएंगे। तो जो मेरी असेसमेंट है, क्योंकि अभी इसी महीने के आखिर में 28 या 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ की तैनाती है। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं इस 29 नवंबर को। अब 29 नवंबर तक तो आप बोल जाएँ कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे और उसके बाद 29 नवंबर के बाद क्या होगा, जब नए आर्मी चीफ आएंगे उसके बाद हालात को देखा जाएगा। आप इसे खुशी से तस्लीम करें या ना खुशी से, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ा गहरा असर होता है। अदलिया का भी होता है, चीफ जस्टिस का भी होता है, और उससे बड़ा भी अगर किसी चीज़ का असर अंदाज होती है तो वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होती है कि इस वक्त कौन सा आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंट हुआ है। अब बेशक पॉलिटिकल लिहाज से उन्होंने अपने आप को बैकफुट कर लिया है ये सियासत के अंदर। उन्होंने अपना असर रसूख जो है वो कहा है कि अब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इस चीज़ का क्योंकि पाकिस्तान की 75 साल तारीख है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का असर ज़रूर होता है। अब नवाज शरीफ ने उसके बाद क्या करना है कि पहले नंबर पर तो उन्होंने ये कोशिश करनी है कि जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं उनके अंदर इन्होंने ज़मानत कबल गिरफ्तारी उन्होंने हासिल करनी है और उसके लिए पटिशन दायर की जाएगी कोर्ट के अंदर। यहाँ से जब उन्हें ग्रांट किया जाएगा कि आप आएंगे, आपको एयरपोर्ट के ऊपर कोई रुकावट नहीं होगी, आप जो है वो आ सकते हैं और यहाँ पाकिस्तान के अंदर रहकर अपने जो आपके मुकदमात हैं उनको डिफेंड करें। जब ये चीज़ हो जाएगी और उसके बाद जो नवाज शरीफ की सज़ाएँ मिली हैं उन सज़ाओं की रिव्यू के लिए दोबारा से नवाज शरीफ जो पिटीशन दायर करेंगे। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ इसी नवंबर के आखिर में या फिर उसके बाद दिसंबर के पहले हफ्ते आ जाएंगे तो ये अभी मुमकिन नहीं लग रहा। पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे असेसमेंट रोज़ाना की बेस के ऊपर भी बदल सकती है। लेकिन अभी जो ग्राउंड रियलिटी नज़र आ रही है, नवाज शरीफ साहब दिसंबर के आखिर तक या जनवरी के स्टार्ट तक पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनके इतने चांसेस नज़र नहीं आ रहे। हाँ, मरीम नवाज साहिबा में भी नवंबर के आखिर में या दिसंबर के पहले हफ्ते पाकिस्तान आ सकती हैं। अब ये है कि नवाज शरीफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब ग्राउंड ऑन के लिए क्या सिचुएशन बनती है। आपने देखा था कि माजी के अंदर कैसे नवाज शरीफ को सियासत से बेदखल करके इमरान खान के लिए जगह बनाई गई थी, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि इमरान खान वो रिटायर्ड होने के करीब जा रहे हैं, उनकी सियासत के अंदर से काफ़ी हद तक छुट्टी हो चुकी है और नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, उनकी दोबारा से एंट्री हो रही है। और ये पहली बार नहीं है, नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने भी जब पाकिस्तान से निकाला था, मुल्क बदर किया था और फिर से नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आए थे तो पहले से मोस्ट पॉपुलर जो वो लीडर बन के वापस आए से, यानी कि पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर वो दोबारा से उभरे थे। अब देखना यह है कि ये जो नेक्स्ट इलेक्शन है 2023 उसके अंदर नवाज शरीफ कितनी बड़ी पावर बनकर जो है वो उभरते हैं। अब जो दूसरा मामला है, जो मेन जो टॉपिक है जो आज के मेरे व्लॉग का, वो मामला ये है कि आया जो हकीकी आज़ादी के नाम पर इमरान खान मार्च के लिए निकले हैं, क्या ये मार्च वाकई में हकीकी आज़ादी है? ये किससे आपको आज़ादी दिलाने चाह रहे हैं? क्या ये अवाम की जंग आप लड़ रहे हैं? तो यहाँ पे सवाल होगा हरगिज़ नहीं। ना तो पाकिस्तान के अंदर गैर जमहूरी कुव्वतें जो है वो इस वक्त राइजल वक्त हैं, या फिर ना कोई डिक्टेटर पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त हुकूमत कर रहा है, ना ही कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान के अंदर
जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान जो अभी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं या जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं ये किसी गैर जमहूरी कुव्वत के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब यहाँ पे ये अगर आप सोचते हैं कि इमरान अवाम के लिए निकला है, तो अवाम के लिए क्या निकला है, कौन सा नारा लेके निकले हैं अवाम के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए आपने कौन से स्टेप उठाए हैं, तो यहाँ भी आपको नफ़ी में जवाब मिलेगा। अगर देखा जाए तो इमरान खान के वहाँ यहाँ पे मुतालबात क्या है, मुतालबात दो बड़े वाज़ेह हैं। एक तो यह है नए आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर इमरान काफ़ी इंटरेस्टेड है। क्यों इंटरेस्टेड है, ये तो आपको भी बड़े वाज़ेह तौर पर पता है कि इमरान खान ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया था कि अगले 8 से 10 साल भी उन्होंने गवर्नमेंट करनी है और कैसे करनी है ये चीज़ आपको बताने की नहीं है। आप डायरेक्टली जो है वो गैस भी कर सकते हैं कि असल मामला क्या था। दूसरा क्वेश्चन वो ये है कि इमरान खान जो अभी निकले उन्होंने बयानिया डेवलप किया, वो नए इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। अब नए इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं तो इससे भी अवाम को कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मौजूद गवर्नमेंट है, उसने अपना टेन्योर पूरा करना है और उसको आप हटाने के लिए अगर सड़कें बंद कर रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं, अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, अपने कंटेनर के नीचे कई खून जो है वो आप कर चुके हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप हकीकी आज़ादी दिलाने निकले हैं, इस अवाम के लिए निकले हैं, तो ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ होगा कि अगर आप ये अवाम लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आप अवाम के लिए निकले। हर किस नहीं, आप निकले अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी खोई हुई कुर्सी के लिए, और फिर आप ये चाहते हैं कि इदारों के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए और इदारे ताकि आपकी सपोर्ट के अंदर खड़े हो जाएं कि हाँ भाई इमरान खान नागुज़ीर है, इमरान खान के अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो है उनका सानी नहीं जो पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान को संभाल सके। अब ये चीज़ें लेकर इमरान खान बाहर निकलने की कोशिश करें। अब ये जो रास्ते बंद किए हुए हैं, अभी आपने देखा कि इस्लामाबाद और जो रावलपिंडी के जो मलिका इलाके हैं या फिर उनको जो टच करती हैं सड़कें, उन सब सड़कों को ब्लॉक कर दिया, यानी कि एंट्री पॉइंट्स भी और जो खारजी रास्ते हैं उनको भी बंद किया गया था। बंद करने वाले कोई बड़ा अवामी कोई ताकत होती तो फिर बंदा कहता हाँ भाई अवामी पावर निकली है, लोग निकले हैं, आखिर उनकी कोई डिमांड है। यहाँ पे दर्जन भर लोगों ने सड़कों को बंद किया, लोगों को इतनी मुश्किलात हुई कि बाज़ डिलीवरी केसेस थे वो भी एम्बुलेंस के अंदर हुए, लोग शदीद परेशानी के आलम में थे जिनके मरीज़ गाड़ियों के अंदर फंसे हुए थे, लेकिन आके कुर्सियाँ लगा के तो तंबू खेमे लगा के तरीके इंसाफ के कुछ लोग जो है वो बाश किस्म के वो बैठ जाते थे। तो ये अवामी जो है वो हरगिज़ जो है वो अवाम नहीं थी सड़कों के ऊपर, बल्कि चंद वो लोग थे जो तरीके इंसाफ के ओहदेदार थे, वो निचले लेवल के ऊपर थे, उनको इकट्ठा किया गया था और फिर ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से बिल्ड किया जाए वो प्रेशर ताकि सड़कें वगैरह बंद करके, लेकिन उसके अंदर भी तरीके इंसाफ नाकाम है। अब बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान चाहते क्या हैं। अब इमरान खान यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये सड़कें चाहे मुट्ठी भरी लोग क्यों ना हों, इनके ऊपर जब पुलिस शेलिंग करे, पुलिस इनको ज़बरदस्ती यहाँ से हटाए, मार कुटाई शुरू हो जाए, तो फिर वो मीडिया को, अपना जो मीडिया है इंटरनेशनल मीडिया, वो इसको हाईलाइट करे कि इमरान खान के पुरअमन मार्च के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतने शख्स जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं, और फिर लोगों के अंदर जो है वो उबार आ जाए, इश्तिहाल आ जाए, लोग सड़कों के ऊपर निकलें। अगर कोई लाशें गिर जाती हैं खुदा न खासा तो वो भी इनकी सियासत की नज़र हो जाएंगी, और सियासत की नज़र ऐसे होंगी कि उसके बलबोते के ऊपर लोगों को कुटाई जो चढ़ रही होगी या लोगों की जो लाशें को गिरेंगी, उसके बलबोते के ऊपर इमरान खान के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो अपनी जो डिमांड है वो पूरी करवा सके। यहाँ पे अवाम हमेशा इस्तेमाल हो रही है, अवाम के लिए नहीं निकल रहा कोई सड़कों के ऊपर। और अगर देखें जो सड़कें बंद की जा रही हैं तो ये पाकिस्तान का या अवाम की खिदमत हरगिज़ नहीं है। आप वो देखें कि जब चीफ जस्टिस जो हैं जो फ़ाइज़ ईसा हैं, उन्होंने क्या किया, उन्हें एक लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, ये डिमांड की है कि ये जो लोग रास्ते बंद कर रहे हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसके हवाले से जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का जो 2004 नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के दौरान एक फैज़ाबाद धरना हुआ था, उसके ऊपर उनका बड़ा वाज़ेह फैसला है। और चीफ जस्टिस ने ये वाज़ेह तौर पर एक हदीस भी लिखी है, उस हदीस को जो वो लिंक किया है कि कोई भी शख्स जो रास्ते बंद करता है, जो रास्ते बंद करने का काम है, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का नहीं है, बल्कि ये शैतान का काम है। वो रास्ते बंद करे और दूसरों को ईज़ा दे, रास्ते बंद करके ईज़ा देना किसका काम है? वो शैतान का काम है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लिंक किया गया है कि हमें इस्लाम इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता। और आप एक तरफ वो मदीने की रियासत का भी बना रहे थे और दूसरी जनब आप जो है वो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इसलिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं कि मजबूर होकर वो तमाम के तमाम आपके मुतालबात मान लिए जाए। मुतालबात क्या है? मुझे कुर्सी दो या फिर इदारे मेरे पीछे आके खड़े हो जाए, ये मौजूदा गवर्नमेंट है इसको किक आउट किया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अगर वफाकी गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेती है तो ये सूबे प्रोवाइड कर रहे हैं पावर इमरान खान को, पंजाब के अंदर से पंजाब गवर्नमेंट और KP की गवर्नमेंट जो है वो इनको फैसिलिटेट कर रही है इन लोगों को कि आप खेमे लगा के यहाँ बैठे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो यहाँ पे वफाक और सूबे एक दूसरे के सामने आ रहे
रहे हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और जो फैज़ ईसा साहब का जो लेटर है उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे इमरान खान है पावरफुल, और उसे कंटेनर के आगे कैसे उसने लोगों को रौंद दिया। ना तो कंटेनर को बंद किया गया, ना कंटेनर के ड्राइवर के ऊपर कोई FIR कटी, और अब तो इमरान खान ने वो जो एक एक्सपोज हो रहा था ड्रामा जो उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, उसके बाद दोबारा से लॉन्ग मार्च को शुरू कर दिया है। अब देखना ये है कि ये जो सड़कें बंद करके इमरान खान अपने फ़ायदे के लिए आवाम को उकसा रहे हैं, आवाम उनके साथ निकलती है नहीं। लेकिन इससे पहले ये देखा गया है कि पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को रद्द किया है, और रद्द करने के बाद ये देखें कि उनके साथ चंद हज़ार लोग हैं, दर्जनों बार लोग सड़कों के ऊपर बैठे होते हैं। और जो सर्वे नया आया है उस सर्वे के अंदर 58% लोगों ने यह कहा है कि इमरान खान को पार्लियामेंट में बैठ के ये मामला को हल करना चाहिए, ना कि सड़कें बंद करनी चाहिए। और टोटल इमरान की हक के अंदर जो लोगों ने उस सर्वे के अंदर सामने आए हैं वो 32-34% है, जबकि 58% लोगों ने कह दिया ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तो इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम ने इस फितने की वजह से, इस इश्तिहाल अंगेजी की वजह से काफ़ी हद तक जो है वो मुस्तरद किया।